हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। हैदर निस्वां चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुमताज़, साइकोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में हम मौजू के मुताबिक सास और बहू के रिश्ते के दरमियान होने वाली बातों पर रोशनी डालेंगे। आप तो जानते हैं कि सास बहू के मसाइल कितने तकलीफ़दा हैं और इन मसाइल की वजह से माशरा काफ़ी परेशान है। लोगों का सुकून बर्बाद हो चुका है, फैमिलीज़ बिखर रहे हैं, ख़ानदान टूट रहे हैं, शादियां टूट रही हैं। मैं आज एक दिलचस्प टॉपिक लेकर आई हूं जिस पर एक नए अंदाज में बात होगी। ये इस वीडियो में मैं बताऊंगी जो सच है, जो 100% सच है, जो कई लोगों के दिलों की आवाज़ भी होगी, जो समाजी दबाव की वजह से अपनी सोच को अमली जामा पहनाने से गुरेज कर रहे हैं, हत्ता कि किसी से शेयर तक नहीं कर रहे हैं। उनमें इस वीडियो में मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी। अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब कभी मेरा नया वीडियो आएगा आपको इसकी इत्तला मिलती रहे। तो भाई बस चलिए मौजू की तरफ चलते हैं। टाइटल के मुताबिक सास और बहू के हिस्से है, यानी सास को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। तो भाई सास को सोच बदलने की ज़रूरत क्यों है? ये तो बरसों से चला आ रहा है कि सास बहू पर डोमिनेशन रखती है, सास बहू पर एक दर्जा आगे चलती है, सास का बहू पर हमेशा से कब्ज़ा रहा है, हमेशा से वो डोमिनेट रही है। तो फिर आज सास क्यों अपनी सोच बदले? भाई ज़माना बदल चुका है, भाई लोगों की सोच बदल चुकी है, भाई आज की तरक्की का दौर है। आज जो ज़माना है, आज जिस रफ़्तार से तरक्की हो रही है उस रफ़्तार से हर इंसान पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाह रहा है। कोई इंसान किसी इंसान के दबाव में रहने के लिए अब तैयार नहीं है, लेकिन हमारी सांसें अपनी सोच बदलने तैयार नहीं हैं। इसीलिए माशरा बड़ा ही इम्बैलेंस माशरा तैयार हो रहा है। लोगों के दरमियान तो में घरों में खलिश, फैमिली का बिखरना, बहुओं और सासों के दरमियान झगड़े, पुलिस स्टेशन के चक्कर, काउंसलिंग सेंटरों में भीड़, ये सब चीज़ें की वजूहात पर आज रोशनी डाली जाएगी। हमारे माशरे में जो बेटे की माँ होती है ना, वो अपना एक ख़ास रुतबा रखती है, यानी वो उसकी सोच ये होती है कि वो अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी समझती है। इसका सोचना है कि इसने बेटे को जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, और जब बच्चा जवान हो गया तो अब उसकी मेहनत का सिला उसको मिलना चाहिए। वो उस पर यानी बेटे पर अपना 100% हक़ समझती है। और जब बीवी शादी करके आती है उसी लड़के की, तो सास को इनसिक्योरिटी महसूस होने लगती है कि इनका बेटे पर अब बहू कब्ज़ा कर लेगी। ये वहम सास के जहन में घर कर लेता है। जैसे ही ये वहम सास के घर में जहन कर ले, तब से देखिए मसाइल शुरू हो जाते हैं। सास के दिल में ये वहम खुद ब खुद पैदा हो जाता है, किसी को उनको सिखाने की पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं होती, ये खुद ब खुद आ जाता है, क्योंकि उनके जहन में ये है कि एक नई आई हुई लड़की उसके बच्चे पर कब्ज़ा कर लेगी, बेटा माँ के कब्ज़े से निकल जाएगा। बहू के आने से पहले क्योंकि सारे घर में सास की हुकूमत चलती थी, वो घर की कुल मालिक थी, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घर का हर काम करती थी। अब बहू के आने पर सास को ये ख़तरा पैदा हो जाता है कि मेरी हुकूमत ख़त्म ना हो जाए और कहीं बहू भी हुकूमत करने न लग जाए। ये वहम भी सास के जहन में घर कर लेता है। मज़ीद ये कि सास सिर्फ शौहर की कमाई ही पर अपना हक़ नहीं समझती, बल्कि साथ साथ वो बेटे की कमाई पर भी कब्ज़ा जमाना चाहती है। अगर बहू इसमें से अपना हिस्सा तलब करे तो सास को बर्दाश्त नहीं होता। वो किसी हाल में भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि बहू अब उसके बेटे की कमाई में अपना हिस्सा तलब करे। यहाँ पर अक्सर सासों को देखा जाता है कि वो बड़ी ही तेज़ और तल्ख मिजाज होती हैं। अपनी तेज़ मिजाजी की वजह से ना तो खुद सुकून से रहती हैं और ना बहू को सुकून से रहने देती है, बात बात पर टॉन्ट करती रहती है। मैं बड़े अदब के साथ हमारे माशरे की हकीकत बता रही हूँ कि सास खुद ब खुद चाहती है कि मियाँ बीवी में ज़्यादा बॉन्डिंग ना हो, वो एक दूसरे से दूर ही रहे।
हमारे मुआशरे की ज़्यादातर सासें बेटा घर आते ही बहू की शिकायतों के अंबार लगा देती हैं कि बहू ने ये गलती की है, फलां गलती की है, इस तरह क्या है, उस तरह क्या है। जैसा कि बहू ने झाड़ू ठीक से नहीं लगाई, बर्तन ठीक से साफ़ नहीं किए, बहू इतनी देर तक सोती रही, बहू ने बहुत ज़्यादा देर तक अब फ़ोन इस्तेमाल करती रही, बहू ने ऐसा किया, बहू ने ऐसा किया। इस तरह सास बेटे के दिल में बीवी के लिए नफ़रत पैदा करने में लगी होती है, क्योंकि बहू के आते ही सास को तो इनसिक्योरिटी हो गई, अब उसको किसी हाल में भी बहू के ख़िलाफ़ महाज खोलना ही खोलना है। शौहर साहब भी अपनी अक्ल का इस्तेमाल यहाँ पर बहुत कम ही करते हैं। शौहर शायद ही उन्होंने कभी अपनी माँ की बात मानी हो, लेकिन शादी के बाद वो माँ की बातों पर ईमान ले आते हैं। उसे लगता है कि माँ इसकी सबसे बड़ी खैरख्वाह है। अब लग जाता है बीवी से पूछने के तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। साहब लग जाते हैं रोब जताने के, हत्ता के ये भी कह देते हैं कि अगर इस घर में रहना है तो उनकी माँ के कहने के मुताबिक रहना, वरना तुम्हारे लिए घर में कोई जगह नहीं है। चलिए लो, अब आज के लिए तो सास को तसल्ली हो गई। भाई कहा जाता है कि मियाँ बीवी में दरार डालना शैतान का पसंदीदा काम है, लेकिन यहाँ तो शैतान की ज़रूरत ही नहीं है। ये काम तो सास बड़ी खूबी से कर लेती है। अगर सुनने वालों को गुस्सा आ रहा है तो मेरी दरख्वास्त है कि पहले मुआशरे की हकीकत पर नज़र डालें। मैं जो कुछ कह रही हूँ वो सच है। मैं सिर्फ हकीकत पर से पर्दे उठा रही हूँ, आईना बता रही हूँ। अगर किसी को वहाँ अपनी सूरत नज़र आए तो बराए करम अपनी इस्लाह कर लें। भाई जियो और जीने दो के फार्मूले को अपनाएं। मैं वो बातें बता रही हूँ जिन पर कोई बात करना नहीं चाहता, जबकि अब चीज़ों को खुल कर बात करने की ज़रूरत है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें ससुर साहब भी बराबर के शरीक हैं। लेकिन वो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। इनकी नाक के नीचे बहू के साथ बुरा सलूक होता है, वो बड़े खामोशी से देखते रहते हैं। भाई कल तक जो बंदा अपनी पसंद का सालन ना बनने पर सारा घर उठाकर बिठा देता था, इस मामले में वो बीवी को उफ तक नहीं कहेगा। भाई वीना दोहरा में यार। भाई यहाँ पर शौहर को भी यह बात समझने की ज़रूरत है कि उसकी माँ को उसने अपनी बीवी का चौकीदार नहीं बनाया है। वो 24 घंटे उस पर नज़र रखे और उसकी हर हरकत की खबर शौहर को देते रहे। अगर आपको घर में सुख शांति बनाए रखना है तो माँ को साफ कह दें कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं कि बहू ने सारा दिन क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। ये आपको करना पड़ेगा अगर आप सुकून से जीना चाह रहे हैं तो। चले, अब बहू भी कब तक खामोश रहती। जब वो सवाल जवाब शुरू कर दे तो एक नई जंग छिड़ जाती है। अब इस जंग में दोनों फैमिलीज पीछे रहते हैं। भाई जियो और जीने दो के फार्मूले को अपनाएं। शुक्रिया।